हेलो फ्रेंड्स, मैं राज सर वेलकम करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल श्रीमान स्टडी पॉइंट पर। चलिए आज हम लोग क्लास 10th के दो चर वाले रैखिक बहुपद का अध्ययन करेंगे। इसमें हम लोग अध्ययन करेंगे कि दो चर वाले रैखिक बहुपद किसे कहते हैं, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है और उसमें जो प्रश्न आते हैं सॉल्व करने ग्राफीय विधि और अलजेब्रिक मेथड बीजीय विधि से उसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं। चलिए देखते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण, इस टॉपिक से बोर्ड में आपको 6 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 6 मार्क्स के दो क्वेश्चन रहेंगे, यानी 3 मार्क्स के दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे टोटल आपको। ठीक है। अब है दो चर वाले रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। चलिए इसमें कुछ टर्म्स को क्लियर कर लेते हैं कि वेरिएबल किसे कहते हैं और लीनियर इक्वेशन किसे कहते हैं। तो सबसे पहले यहां देखते हैं कि लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म अर्थात मानक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। यह लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इसी को लीनियर इक्वेशन क्यों कहते हैं और इसमें टू वेरिएबल क्या है उसके बारे में जानते हैं। तो देखिए वेरिएबल किसे कहते हैं, वेरिएबल या चर जैसे x हो गया, y हो गया, z हो गया, w हो गया, ये सब क्या है, वेरिएबल टर्म्स है। ठीक है। तो इसमें दो वेरिएबल यानी टू वेरिएबल। और लीनियर इक्वेशन क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका जो घातांक है या डिग्री ऑफ जो वेरिएबल है, x का जो डिग्री है 1 है, y का भी डिग्री 1 है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। x और y होने के कारण इसे टू वेरिएबल कहा जाता है। चलिए अब देखते हैं इसमें प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं इस टॉपिक से। तो इस टॉपिक से जो आपको प्रश्न पूछे जाते हैं वह होता है दो प्रकार के। एक होता है सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय ग्राफिकल मेथड। अर्थात ग्राफीय विधि से हल करना एक रहेगा, एक प्रश्न पूछा जाता है, और दूसरा जो प्रश्न पूछा जाता है इसमें सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय अलजेब्रिक मेथड। ये दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक ग्राफिकल मेथड से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे और एक अलजेब्रिक मेथड से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अर्थात ग्राफीय विधि से हल करना, और दूसरा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वह पूछा जाता है कि इसका बीजीय गणितीय विधि से हल इसका करना रहेगा। तो ग्राफीय विधि से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा जाता है, 1 क्वेश्चन, और इससे अलजेब्रिक मेथड से 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन इससे भी पूछा जाता है। श्योर, ये फिक्स है कि पूछा जाता है, ग्राफीय मेथड से सॉल्व करना और एक अलजेब्रिक मेथड से सॉल्व करना। तो चलिए हम लोग ग्राफीय मेथड से कैसे सॉल्व करें इसके बारे में देखते हैं, प्रश्न कैसा रहेगा और उसका सॉल्यूशन ग्राफीय मेथड से हम लोग कैसे करेंगे। चलिए सॉल्यूशन बाय ग्राफिकल मेथड। सॉल्व बाय
ग्राफिकल मेथड, ग्राफीय विधि द्वारा हल करें, ग्राफीय विधि द्वारा हल ज्ञात करें। एक सपोज दैट x प्लस y इक्वल टू 3 एक इक्वेशन दिया है, और एक और इक्वेशन है 2x प्लस 3y इक्वल टू 5। ये दो क्या है, दो इक्वेशन दिए। अब इन दोनों इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। कैसे? ग्राफिकल मेथड से। कैसे सॉल्व करते हैं? सबसे पहले कैसे सॉल्व करते हैं ध्यान में रखिएगा, स्टेप बाय स्टेप कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले सॉल्यूशन वी हैव, हमें दो इक्वेशन दिया है, इन दोनों इक्वेशन का नाम दे देते हैं। सपोज x प्लस y इक्वल टू 3, इसको समीकरण एक देखते हैं, इक्वेशन 1, और दूसरा 2x प्लस 3y इक्वल टू 5, इसको इक्वेशन 2 नाम देते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले किसी एक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। इक्वेशन एक को सॉल्व करते हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, प्रथम इक्वेशन से प्रथम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? किसी एक वेरिएबल को सेपरेट करना है। ठीक है, तो एक वेरिएबल x को सेपरेट करते हैं, तो क्या होगा, x को हमने सेपरेट किया LHS की ओर, तो RHS की ओर क्या हो जाएगा, आपका ऑलरेडी 3 है RHS की ओर, और प्लस y बराबर के उधर जाएगा तो माइनस y रिजल्ट देगा। ठीक है, इसको इक्वेशन A मान लेते हैं। अब हम यहाँ एक टेबल प्लॉट करेंगे, एक टेबल बनाएंगे जिसमें से x और y का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और ध्यान रहे इसका कम से कम मिनिमम 2 वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा x और y का। इसलिए हम लोग 2 बॉक्स बनाते हैं, एक x और एक y इसमें पुट करेंगे, और अब हम y का वैल्यू खुद से कुछ वैल्यू रखेंगे और x का वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। कैसे फाइंड आउट करेंगे? फ्रॉम, चलिए फ्रॉम इक्वेशन A, इक्वेशन A से फर्स्ट व्हेन हम y का कुछ वैल्यू रखते हैं, व्हेन y इक्वल टू 1, देन A से क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 3 माइनस 1 दैट मींस 2। अर्थात जब y का वैल्यू हमने 1 रखा तो x का वैल्यू कितना आया, 2 आया। 2 को हम फिल कर दिए इस बॉक्स में। अब एक और वैल्यू निकाल लेंगे हम लोग, when y equal to 2 then x equal to 3 minus 2 equal to 1। अर्थात y का जब वैल्यू हम 2 लिए तो x का रिजल्ट कितना आया, 1 आया। मेरा एक टेबल निकल गया। अब इसी प्रकार हम इक्वेशन 2 को सॉल्व करेंगे और दूसरा टेबल फाइंड आउट करेंगे। चलिए फाइंड आउट करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 से, अब इक्वेशन 2 को ध्यान से देखिए, क्या है इक्वेशन 2, 2x प्लस 3y इक्वल टू 5, ये है मेरा इक्वेशन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहां से किसी एक वेरिएबल का फाइंड आउट करेंगे, एक वेरिएबल का सेपरेट करेंगे। चलिए सेपरेट करते, कैसे करते हैं, तो हम x का सेपरेट करना चाहते हैं, किसी का भी कर सकते हैं, हम x का सेपरेट करना चाहते हैं, तो क्या हो जाएगा, 2x इक्वल टू ऑलरेडी 5 उधर है RHS की ओर, ये प्लस 3y इधर क्या होगा, माइनस 3y, ये माइनस 3y रिजल्ट देगा। ठीक है, अब चलते हैं, अब हम x का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, तो x इक्वल क्या हो जाएगा, 5 माइनस 3y बाई 2 मल्टीपल में है, वह क्या आ जाएगा, डिवीजन में 2 आ जाएगा। इसको इक्वेशन B हम मान लेते हैं। सेपरेट कर लिए वेरिएबल x को, अब इसका हम फिर टेबल बनाएंगे, एक टेबल प्लॉट करते हैं जिसमें से x और y का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ये x है और ये y है। पुनः फ्रॉम इक्वेशन B, इक्वेशन B से फर्स्ट व्हेन y इक्वल टू 1 लेते हैं, देन जब y का वैल्यू 1 लेंगे तब x का वैल्यू क्या आएगा,
x इक्वल टू 5 माइनस 3 इंटू 1 बाय 2। और इसका जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो ध्यान रहे कितना आएगा वैल्यू, सॉल्यूशन कीजिए 2/2 दैट मींस 1। अर्थात जब हमने y का वैल्यू 1 लिया तो x का वैल्यू कितना आ गया, x का वैल्यू देखिए 1 आया। ठीक है, अब समझ गए कि कैसे आया। चलिए एक और वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। when y इक्वल टू हम क्या ले -1 ले लेते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या आएगा इसका वैल्यू, देन x इक्वल टू 5 माइनस 3 इंटू -1/2। अब ये यहाँ पे पुट करना है b में, हमने y के जगह पे पुट कर दिया -1। अब देखिए कितना होगा 5 और +3 8/2 दैट मींस 4 रिजल्ट आएगा। अर्थात जब हम -1 रखें इसका y का वैल्यू तब हमें रिजल्ट कितना प्राप्त हुआ, 4 प्राप्त हुआ। चलिए आपको दो इक्वेशन से दो टेबल आपको प्राप्त हो गया। अब मेरा जो स्टेप है ग्राफ को प्लॉट करना है, ग्राफ को दिखाना है कि कैसे इसका ग्राफ बनेगा। मेनली आपका इस तरह के प्रश्न में आपका मोटो होना चाहिए कि ये टेबल आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। दो इक्वेशन है तो दो टेबल आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे। चलिए देखिए ग्राफ हम लोग प्लॉट करते हैं। आप सब जानते होंगे कि ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमें सबसे पहले कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा आपको, एक x और y दो कोऑर्डिनेट में। ये a जो है वो x है, इधर x डैश है, x एक्सिस है, और ये y एक्सिस है, y डैश ये है। अब हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, इधर पॉजिटिव वैल्यू है, इधर नेगेटिव वैल्यू रिप्रेजेंट करेंगे। y का इधर हम पॉजिटिव वैल्यू रिप्रेजेंट करेंगे और डैश की ओर नेगेटिव वैल्यू रिप्रेजेंट करेंगे। ध्यान रहे। चलिए बराबर इक्वल दूरी पे हम लोग इसको करेंगे। और तो फिर आपको एक ग्राफ का कॉपी मिलता है, ग्राफ के कॉपी में इसके वैल्यू के आप प्लॉट कर सकते हैं। ग्राफ के कॉपी में मैं तो यहाँ रफली बना दे रहा हूँ, इस प्रकार किया जाता है। देखिए यहाँ हम लोग बराबर इक्वल डिस्टेंस में हम लोग लेंगे 1 2 3 4 1 2 3 4 मैक्सिमम वैल्यू कहां तक गया, 4 तक गया, इसलिए हम लोग 4 लिए। x का मैक्सिमम 4 गया, 4 तक लिए। आप उस अनुसार से आप इसका कर सकते हैं 1 2 3 4 -4 इधर नेगेटिव वाला होगा, -3 -2 और -1। ठीक है, अब हम लोग ऊपर y की ओर करेंगे तो y भी ऊपर पॉजिटिव होगा। देखिए ये 1 2 3 4, नीचे नेगेटिव की ओर -1 -2 -3 -4। ठीक है, अब हम रिप्रेजेंट करेंगे। अच्छा चलिए देखिए इसको कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। यानी प्रथम चतुर्थांश। ये आपका ये जो है दूसरा वो सेकंड क्वाड्रेंट है, द्वितीय चतुर्थांश। ये आपका जो है ये थर्ड तीसरा है, यानी थर्ड क्वाड्रेंट। और ये आपका है फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, इसमें ध्यान रखें इसमें दोनों वैल्यू पॉजिटिव है, x का भी पॉजिटिव और y का पॉजिटिव है। तो इसका नेचर जो होगा इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में, वो नेचर क्या होगा, वो हो जाएगा आपका प्लस x भी प्लस और y भी प्लस। अब सेकेंड क्वाड्रेंट का हम नेचर देखते हैं। तो सेकेंड क्वाड्रेंट का x क्या है, नेगेटिव है, नेगेटिव इसका नेचर है नेगेटिव, और y क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पॉजिटिव। तो हम लोग यहाँ पॉजिटिव इसका वैल्यू जो भी है रिप्रेजेंट करेंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में देखते हैं, देखिए इसमें x भी नेगेटिव है और y भी नेगेटिव रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए माइनस नेगेटिव होगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट का जो नेचर है वो है पॉजिटिव, x पॉजिटिव और y नेगेटिव।
ठीक है। अब हम लोग टेबल जो है, ये जो हम लोग टेबल फाइंड आउट किए हैं उसके वैल्यू को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे कि वह किस क्वाड्रेंट में है। अब देखिए x भी प्लस में है और y भी प्लस है, अर्थात ये क्लियर है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में रिप्रेजेंट करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये कोऑर्डिनेट होगा। तो इस कोऑर्डिनेट को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे कि ये है कहां एक्चुअल में। तो x2 और y1 को लेंगे। x2 देखिए x2 है ये और y1 ये दोनों एक दूसरे को जहां इंटरसेक्ट करेंगे वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली, तो ये हमने इसका वर्टिकली अगर हम ले तो यहां, और मैं इसका हॉरिजॉन्टली ले तो कहां, इस बिंदु पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है। मतलब ये जो पॉइंट है वह कितना है, 2 और 1 है। ये 2 और 1 हमने दिखा दिया। कैसे किया वो समझ में आया। x का वैल्यू लेंगे, y का लेंगे और एक दूसरे को जहां वो वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली इंटरसेक्ट करेगा वह पॉइंट होगा आपका जो कोऑर्डिनेट है, ठीक है। अब दूसरा दिखाएंगे x1 और y2। ध्यान रखें x का 1 यहां है और y का 2, तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, x के जस्ट वर्टिकली लेंगे और y का हॉरिजॉन्टली लेंगे। कहां मिला, यहां इस बिंदु पे मिला, तो ये है मेरा 2 और 1। अब क्या करेंगे, ये जो दो पॉइंट मिला है उस पॉइंट को हम स्केल के सहायता से इसको क्या करेंगे, हम मिला देंगे। चलिए स्केल लेंगे तो हम कोशिश करते हैं हैंड से ही इसको मिलाने का। हो सकता है थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो, लेकिन आप अगर कॉपी में करेंगे, अच्छा से करेंगे स्केल के हेल्प से, तो बहुत बेटर वे में होगा। चलिए इक्वेशन फर्स्ट से, ये जो लाइन हमने खींचा इक्वेशन फर्स्ट से खींचा गया, इसलिए आप चाहें तो इसको इक्वेशन 1 दे सकते हैं नाम। चलिए अब हम इक्वेशन 2 के हेल्प से एक और हम लोग लाइन को प्लॉट करेंगे। इसमें 1 1 x भी 1 और y भी 1, x 1 1 y 1 1 का है, दोनों पॉजिटिव है, तो दोनों पॉजिटिव है तो यहाँ पे मिलेगा। देखिए एक बिंदु ये बिंदु है 1 1, ठीक है। दूसरा x4 और y-1, देखिए प्लस और माइनस, प्लस माइनस x प्लस y माइनस, कहां है, x प्लस और y माइनस 4 क्वाड्रेंट में, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में हम लोग को इसको दिखाना पड़ेगा। तो x का 4 और y का -1, x का 4 यहाँ और y -1, अगर ये एक दूसरे से आए तो कहां पे मिलेगा, इस बिंदु पे मिलेगा। क्या, इस बिंदु पे मिलेगा। तो दूसरा जो पॉइंट होगा वो आपका, अगर ये पॉइंट और ये पॉइंट को हम लोग मिलाएंगे तो इस तरह का कुछ ऐसे कुछ बनेगा, ठीक है। इस बिंदु पे ये दोनों लाइन, ये इक्वेशन 2 जो है, ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया। कहां पे, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, इस बिंदु पे इंटरसेक्ट किया, जिसका कोऑर्डिनेट क्या है, इसका कोऑर्डिनेट यहां के अनुसार से इसका कोऑर्डिनेट हमें क्या नजर रहा है, x = 4 और y = -1 पता चल रहा है। अब चलिए अब देखते हैं कि क्या यह जो वैल्यू हमारा आया है x = 4 और y = -1 एक दूसरे के इंटरसेक्ट करने से, क्या वह सही है। अगर सही होगा तो वो आपके ये जो इक्वेशन दिया है उसको सेटिस्फाई करेगा। देखते हैं, चलिए सेटिस्फाई करते हैं। x का वैल्यू 4 यहां रखें और y का वैल्यू -1 रखेंगे, तो 4 - 1 क्या रिजल्ट आएगा, 3, अर्थात RHS आ गया, यानी वो वैल्यू इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको सेटिस्फाई कर रहा है, अर्थात वो सही वैल्यू आया है मेरा। चलिए देखते हैं इक्वेशन 2 को भी सेटिस्फाई करता है या नहीं। तो ये आपका हो गया कितना, x के जगह पे 4 रखेंगे तो 4 × 2 8 हो जाएगा, और इसमें देखिए 4 और y का वैल्यू -1 रखेंगे तो 3 × -1 -3। अब देखिए यहाँ 8 में से 3 चला जाएगा 5, अर्थात वो जो वैल्यू है दोनों को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। इसलिए इस इक्वेशन का जो एक मात्र जो सॉल्यूशन है वह क्या है, ये सॉल्यूशन हमें मिला है, x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू -1। ध्यान रहे यहाँ इंटरसेक्ट कर गया एक दूसरे को, कभी ऐसा भी होगा कि ये इंटरसेक्ट नहीं करेगा, अर्थात वो पैरेलल हो सकता है या कोई इंसिडेंट लाइन हो सकता है। तो चलिए उस लाइन का भी हम लोग
डिस्कशन कर लेते हैं जिसे हम कहते हैं नेचर ऑफ ग्राफ क्या हो सकता है। चलिए यहां तक क्लियर, नो प्रॉब्लम। तो इस प्रकार हम लोग इसका सॉल्यूशन करेंगे। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं नेचर ऑफ ग्राफ। नेचर ऑफ ग्राफ जनरली यहां पर क्लास 10th में हम लोग देखेंगे कि ग्राफ का जो डायग्राम होगा वह किस प्रकार होगा, उसका नेचर क्या हो सकता है। देखिए नेचर ऑफ ग्राफ, नेचर ऑफ ग्राफ, ग्राफ की प्रकृति। क्लास 10th के बेसिस पे हम डिस्कस करते हैं इसकी क्या प्रकृति हो सकती है। देखिए एक ग्राफ जो हम लोग यहां देखेंगे तो वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा, काटेगा किसी बिंदु पर। ग्राफ एक दूसरे को किसी बिंदु पर इंटरसेक्ट करेगा। ये नेचर हो सकता है ग्राफ का खींचने के बाद कि किसी एक बिंदु पे क्या करे, वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे, और जिस बिंदु पर इंटरसेक्ट करेगा उसका जो कोऑर्डिनेट होगा, मान लो कि इस बिंदु पे इंटरसेक्ट किया और इसका कोऑर्डिनेट ए और बी है, तो x इक्वल टू ए और y इक्वल टू बी उसका वैल्यू होगा, आंसर होगा, जो उस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो ये इस प्रकार हो सकता है। तो इसे ये क्या कर रहा है, ए लाइन जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, इंटरसेक्टिंग लाइन, या इसी को प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं, प्रतिच्छेदी रेखा। ठीक है। दूसरा इसका क्या नेचर हो सकता है, तो इसका दूसरा नेचर जो होता है वह होता है कि जो ग्राफ है वह एक दूसरे को इंटरसेक्ट ही ना करे, पैरेलल लाइन हो। ठीक है। तो जब लाइन पैरेलल हो, लीनियर इक्वेशन के द्वारा जो ग्राफ खींचेंगे उसके लाइन जब पैरेलल हो जाए तब उसके सॉल्यूशन जो होंगे, हल जो होंगे वो अनेक होंगे, कई हल होंगे। अर्थात इस लाइन को हम लोग क्या कहेंगे, इस लाइन को हम लोग कहेंगे इस लाइन को हम कहेंगे पैरेलल लाइन, या इसी को समांतर रेखा, ठीक है। और इसके कई हल होंगे, अनेक हल होंगे, इसका सॉल्यूशन जो होगा वो अनेक हल होगा, मैनी सॉल्यूशन। ठीक है। और तीसरा जो कंडीशन हो सकता है वो क्या हो सकता है, यहां पर हम लोग स्टडी करेंगे कि किसी लाइन पर एक जो ग्राफ है, एक इक्वेशन जो ग्राफ खींचे जाएंगे और दूसरे इक्वेशन से जो ग्राफ खींचे जाएंगे वो एक सेम होगा, एक ही लाइन पे एक दूसरे से वो गुजरेगा, अर्थात इस प्रकार का ग्राफ होगा। दोनों जो इक्वेशन है उससे जो ग्राफ खींचे जाएंगे वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते जाएगा, यानी कोई इंसिडेंट लाइन होगा, कोई इंसिडेंट लाइन, जिसे हिंदी में कहेंगे समपाती रेखा। और इसका जो सॉल्यूशन होगा वो इसका सॉल्यूशन पूरे लाइन को टच कर रहा है, तो हर जगह इसका सॉल्यूशन होगा, इसका एक सॉल्यूशन होगा, इसका ध्यान रखें, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, और इसके कई सारे सॉल्यूशन होंगे, मैनी सॉल्यूशन होंगे। ठीक है। चलिए ये रहा नेचर ऑफ ग्राफ। हम लोग जो इसमें देखेंगे इस तरह के ग्राफ खींचे जाएंगे। चलिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चन का डिस्कशन कर लेते हैं। सपोज हमारे पास एक क्वेश्चन है
क्वेश्चन है कि सॉल्व बाय ग्राफिकल मेथड, सॉल्व बाय ग्राफिकल मेथड, ग्राफीय विधि द्वारा हल करना है इक्वेशन का। इक्वेशन है x प्लस 6y इक्वल टू 3, सॉरी x प्लस 3y इक्वल टू 6, और दूसरा इक्वेशन जो है 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। ये तो इक्वेशन, ये दोनों इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है ग्राफिकल मेथड से। कैसे सॉल्यूशन करेंगे? पुनः सबसे पहले ये जो इक्वेशन दिया है उसको इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड मान लेंगे। चलिए यहीं से इसको हम सॉल्यूशन कर देते हैं, इसको इक्वेशन फर्स्ट और इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। ठीक है, चलिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, प्रथम इक्वेशन से हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे किसी एक वेरिएबल का, x या y का। x का हम लोग वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x को एक तरफ सेपरेट करेंगे LHS, बाकी को RHS भेज देंगे। तो 6 ऑलरेडी पहले से है, 3y जो प्लस में इधर क्या हो जाएगा माइनस 3y। इसको इक्वेशन A ले लेते हैं। ठीक है, अब इसका हम लोग क्या करेंगे, x का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे y का वैल्यू पुट करके, अर्थात ये x और ये y। चलिए फ्रॉम इक्वेशन A, इक्वेशन A से हम लोग क्या करेंगे, y का वैल्यू पुट करेंगे और x का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, फर्स्ट व्हेन y का वैल्यू लेते हैं, व्हेन y इक्वल टू 1 लेते हैं तो x का वैल्यू क्या होगा, देन x इक्वल टू होगा 6 माइनस 3 इंटू y का वैल्यू 1 लिए थे तो कितना आ जाएगा, 6 में से 3 जाएगा, यानी 1 हमने लिया, कितना हमें वैल्यू प्राप्त हुआ 3। दूसरा व्हेन y का वैल्यू, देखिए ध्यान रहे y का वैल्यू ऐसा लीजिए ताकि इसको सॉल्व करने के बाद वैल्यू मिनिमम आए, क्योंकि अगर आप मैक्सिमम वैल्यू ले आएंगे, अधिक अगर इसका वैल्यू आएगा तो आप ग्राफ में उसको प्लॉट करने में, दिखाने में आपको परेशानी होगा। इसलिए हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको सॉल्व करने के बाद x का वैल्यू जितना से जितना हो, मिनिमम कम से कम हम लोग उसको प्राप्त करें। अब y का वैल्यू हम 2 लेते हैं। ठीक है, y का वैल्यू 2, देन क्या होगा भाई, x का वैल्यू x इक्वल 6 माइनस 3 इंटू 2, दैट मींस 6 में से 6 चला जाएगा 0, यानी y का वैल्यू जब हमने 2 लिया तो x का वैल्यू कितना आया 0। अब हम पुनः इक्वेशन सेकंड को सॉल्व करेंगे सिमिलरली। फ्रॉम इक्वेशन 2 से हम लोग सॉल्व करेंगे। क्या होगा इक्वेशन 2 से, 2x को एक तरफ रखते हैं, बाकी को RHS की ओर भेजते हैं। 12 ऑलरेडी है, ये माइनस 3y इधर आ जाएगा तो क्या होगा प्लस 3y। ठीक है, अब यहाँ से x का हम लोग वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 12 प्लस 3y बाय 2, जो मल्टीपल में वो डिवीजन में आ जाएगा। इसको इक्वेशन b मान लेते हैं। अब पुनः इक्वेशन b फ्रॉम एक टेबल हम लोग लेंगे जिसमें x और y का वैल्यू हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ये x है और ये y। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन b। ठीक है, इक्वेशन b से हम अब वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। कैसे, y का वैल्यू कुछ लेंगे और हम लोग वैल्यू फाइंड आउट करेंगे x का फर्स्ट। उसी प्रकार यहाँ हम देखेंगे कि y का ऐसे वैल्यू हम एज्यूम करेंगे, ऐसे वैल्यू को हम सिलेक्ट करेंगे जो 2 से डिविजिबल हो
और मिनिमम वैल्यू हमें प्राप्त हो। ठीक है, तो y का हम लोग वैल्यू मान लेते हैं 2। ठीक है, देख लेते हैं 2 लेते हैं, y इक्वल टू हम -2 लेते हैं। ठीक है, देन x इक्वल टू, x का वैल्यू क्या हो जाएगा 12 प्लस 3 इंटू -2 लिए हैं बाय 2 है, इसका सॉल्यूशन करेंगे तो कितना आ जाएगा देखिए 12 माइनस 6 दैट मीन्स 6/2 3, अर्थात -2 लिया हमने तो कितना आया इसका वैल्यू 3 आया। ठीक है, अब दूसरा y इक्वल टू, y का वैल्यू हम लोग 4 ले लेते हैं, -4 ले लेते हैं, -4। ठीक है, देन x इक्वल क्या होगा 12 प्लस 3 इंटू -4/2, यहाँ क्या होगा +12 और यहाँ -12, क्या हो जाएगा ऑलरेडी 0/2, अर्थात कितना प्राप्त होगा आपको 0। यानी x y का वैल्यू हमने -4 लिया तो x का वैल्यू कितना आया 0 आया। ठीक है, हमने दो टेबल प्राप्त कर लिए दो इक्वेशन से। अब हमें ग्राफ को प्लॉट करना है। ठीक है, तो ग्राफ को प्लॉट करने का क्या है टेक्निक भाई, तो ग्राफ को प्लॉट करने के लिए हम लोग सबसे पहले दो लाइन खींचेंगे, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल लाइन खींचेंगे। ठीक है, ये हमने लाइन लिया y एक्सिस, y डैश, और एक लाइन लिया हमने x डैश। ठीक है, इधर पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, नेगेटिव और ये नेगेटिव वैल्यू हम लोग लेंगे। अब देखिए लेते हैं 1 2 3 4, देखिए मैक्सिमम वैल्यू कहाँ गया है आपके 3 यानी -4 तक गया, 4 तक लेते हैं। ठीक है, फिर इधर लेंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ध्यान रहे जो ये हम गैप लेंगे वो इक्वल होना चाहिए, अधिक और कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, इक्वल बराबर दूरी पे ये हम ग्राफ को टिक करेंगे। ये पॉजिटिव है तो 1 2 3 4, ये भी पॉजिटिव है y का वैल्यू तो 1 2 3 4, ये नेगेटिव है x का तो -1 -2 -3 -4, इधर ये भी नेगेटिव है तो -1 -2 -3 -4। ठीक है, हमने यहाँ इसको इंडिकेट कर दिया। अब हम इस टेबल से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग वो पॉइंट चूज करेंगे, वो पॉइंट ढूंढेंगे जो यहाँ पर है, यानी कि हम लोग कोऑर्डिनेट को सर्च करेंगे कहाँ है। तो x का वैल्यू 3 है और y का वैल्यू क्या है 1 है, x 3 y 1, x का वैल्यू 3 है और y का 1 है और दोनों पॉजिटिव है। तो पिछला क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था कि अगर दोनों प्लस हो, उसका नेचर हो, तो वह फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में यानी कि 3 और 1 होगा, 3 1। देखिए 3 ए आपका कहां पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा, ध्यान रहे आप ग्राफ कॉपी में बनाएंगे तो ये करने की जरूरत नहीं, आपको वहां सारा मिल जाएगा। इसलिए कोशिश कीजिए आप ग्राफ के कॉपी में बनाइएगा। इस चीज को 3 1 हमने एक बिंदु को रिप्रेजेंट कर लिया। अब x0 और y2 ध्यान रहे, यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि यदि x0 हो तो वह y एक्सिस पे होगा पॉइंट, और जब y0 हो तो x एक्सिस पे होगा। तो यहाँ x0 है अर्थात y एक्सिस पे ये पॉइंट हमें मिलेगा 0 और 2, तो y एक्सिस ये है। तो इस जगह पे y का वैल्यू हमको 2 लेना है, y का वैल्यू हमने 2 लिया और x0 यहाँ है, दोनों एक दूसरे के सामने लेंगे तो यहीं पे इंटरसेक्ट करेगा, अर्थात ये जो पॉइंट है वो है आपका 0 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, स्केल के हेल्प से ये दोनों
बिंदु को हम लोग क्या करेंगे, मिला देंगे। चलिए ठीक है। अब ये जो हमने ग्राफ खींचा वो इक्वेशन 1 से खींचे, तो चाहो तो आप इक्वेशन 1 इसमें लिख दो, x प्लस 3y इक्वल टू 6, ऐसे कर लिख देंगे। अब एक और मेरे पास टेबल है, ठीक है, इस टेबल के हेल्प से एक और हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं। इसमें कहां है, चलिए देखते हैं। 3 - 2, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, यानी x पॉजिटिव y नेगेटिव। प्रीवियस क्वेश्चन में ही डिस्कस किए थे कि वह आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट ये है, अर्थात यहाँ होगा। तो x का वैल्यू 3 है और y का वैल्यू -2 यहाँ। कहाँ एक दूसरे से वो इंटरसेक्ट करेगा, ये और ये जिस जगह पे, अर्थात इस बिंदु पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा। इधर से वो -2, इधर से एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा। तो ये वैल्यू है आपका 3 और -2 का कोऑर्डिनेट है, ठीक है, कोऑर्डिनेट है। अब एक पॉइंट हमें मिल गया। दूसरा पॉइंट 0 - 4, x 0 y -4। तो अभी बताएं कि जब x 0 हो तो y के y लाइन पे होगा, ठीक है। तो y लाइन मेरा ये है, इसमें -4 लेना है, तो -4 यहाँ है, देखिए -4 है, और 0 यहाँ होगा x का वैल्यू। तो ये रहा आपका 0 - 4, ये बिंदु भी हमें मिल गया। अब हम क्या करेंगे, इसको हम लोग मिला देंगे इस बिंदु को। थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा है, कारण है कि स्केल नहीं, विदाउट स्केल खींच रहे हैं, तो थोड़ा सा इसकी ये जो है टेढ़ा हो रहा है। तो आप इसको स्केल के हेल्प से ड्रॉ कीजिएगा, ज्यादा बेटर होगा। ये इक्वेशन 2 से, तो हम लोग इक्वेशन 2 इसमें लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए एक दूसरे को इंटरसेक्ट कहाँ किया है, जिस बिंदु पे इंटरसेक्ट किया है वह इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस बिंदु पे इंटरसेक्ट किया है वह क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि क्या होगा। चलिए यहाँ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट ये किया है, ठीक है। और आई होप इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा, अगर ये 4 है तो यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, इस बिंदु पे किया है 6 पे, अर्थात 6, यानी कि इसका अगर हम बोले तो x = 6 है और y = 0, क्योंकि x एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो x एक्सिस पे y 0 होगा, तो ये इसका वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। और इस प्रकार हम लोग इसका सॉल्यूशन करेंगे, ग्राफिकली मेथड से सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत, अगर दिक्कत हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। साथ ही आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो YouTube चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और प्लीज शेयर कीजिएगा।